तो अब 200 सीटों का जिक्र किया, मैं प्रिसाइज फिगर जहां पर कोई तीसरा उम्मीदवार था ही नहीं, 161 ऐसी सीटें थी, 147 उसमें बीजेपी जीत गई। तो स्ट्राइक रेट 91% है। डायरेक्ट कॉन्टेस्ट बिटवीन द बीजेपी एंड द कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं। तो 24 की लड़ाई के नतीजे दारमदार असल में कांग्रेस पर है क्या? वो रेनेसां कहिए, रीजुविनेशन कहिए, पुनरुत्थान कहिए, कांग्रेस का वो होता दिख रहा है, या लड़ाई यहीं पर है? यहां 20, 30, 40 सीट बढ़ा पाएगी कांग्रेस या नहीं? देखिए संदीप जी, कहावत है अंग्रेजी में दैट अ वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, और मैं समझता हूं कि भारत के चुनाव के बारे में जो भी यहाँ पर तो बड़े दिग्गज लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये भी मानेंगे कि इसके बारे में भविष्यवाणी करना या पूर्वानुमान करना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए भारत की जनता बहुत जागरूक और समझदार है। मैंने कांग्रेस में जो मेरे मित्र हैं उनको मैं हमेशा यही बात कहता हूं कि आप लोग कभी भी हताश और निराश न हो, क्योंकि देखिए जो लोग आज या 2014 में और 19 में जिन्होंने भाजपा के लिए जिन्होंने जब अपना मतदान उनके पक्ष में किया, वो लोग 2009 में और 2004 में आपके समर्थन में उन्होंने वोट किया था। तो देखिए मैं समझता हूं कि यहाँ पर जैसे मेरे मित्र संजय ने कहा कि बीजेपी इज कंफर्टेबली प्लेस्ड, लेकिन हम यहाँ मुद्दों की बात को हमने बिल्कुल नाकार दिया है, नजरअंदाज कर दिया है। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं मुद्दे क्या कांग्रेस ने भी नकार दिए? नहीं, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या ये 3 बड़े मुद्दे हैं आप नहीं, आप देखिए केंद्र बिंदु में क्या कहना चाहूंगा कि अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, वहां किसान विरोध कर रहे हैं वहां पे लाखों में। मैंने उत्तर प्रदेश का एक आंकड़ा देखा कि 48 लाख युवा 60,000 क्लरिकल जॉब्स के लिए, पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए, पुलिस कांस्टेबल की जॉब के लिए PhDs, इंजीनियर्स एंड MBAs। आपको क्या लगता है कि भारत की युवा, जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि भारत का, आज वो परीक्षा रद्द भी कर दी गई है। आज वही देख लीजिए आपकी 65% लोग, हम लोग कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसकी बर्बादी हो रही है आपके आंख के सामने। किसान आई थिंक इन द पर कोई विकल्प लेकर कांग्रेस सामने आ रही है क्या? इसीलिए मैं मुद्दे तो थाली पर सजे हुए हैं। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि यदि मुद्दों पर ये चुनाव हो 2024 का, आंकड़ों को यदि आप देखें, बेरोजगारी, महंगाई, सब चीज को आप जोड़ लीजिए। मैं तो चंडीगढ़ में जिस तरीके से दिन दहाड़े एक चुनाव, फरीबी चुनाव को जीतने की कोशिश की गई, आपने देखा है कि हमारे जनादेश की चोरी हुई। बिल्कुल यार, आपने देखा कि हमारे उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने क्या कहा इलेक्टोरल बॉन्ड पर। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि 2018 के बाद यदि इलेक्टोरल बॉन्ड्स असंवैधानिक थे, दैट मीन्स वो गैर कानूनी थे, मतलब 2018 के बाद जितने चुनाव हुए हैं हमारे देश में, वो सब एक तरीके से गैर कानूनी है, क्योंकि उसमें गलत पैसों का उपयोग किया गया है। यदि हम सोचते हैं कि पारदर्शिता हमारे चुनाव बिल्कुल ही नहीं, सवालों के घेरे में है। देखिए मैं आपके राजनीतिक प्रश्न का जवाब देने से पहले इसीलिए मैंने इस संदर्भ में ये बताने की कोशिश की है कि जनता को ये समझना पड़ेगा कि मुद्दे ऐसे हैं जिस पर मैं कांग्रेस और इंडिया अलायंस के पक्ष में बोलता हूं, लेकिन यदि मैं साधारण नागरिक भी हूं, तो मैं यदि भारत का सामाजिक या अर्थव्यवस्था पर यदि मैं टिप्पणी करूं, तो ये सरकार 2024 पर आंकड़ों पर इट हैज नो चांस ऑफ कमिंग बैक। अगर ये पूछा जाए कि भाई 3 मुद्दे क्या हैं, वो मुद्दे मतलब वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, एक असमंजस की स्थिति है जो समझाना होता है, एक नब्ज पकड़नी होती है। क्या वो नब्ज नहीं पकड़ पा रही है कांग्रेस? बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि भाजपा विपक्ष में होती और यदि ये सरकार कांग्रेस की होती और ये समस्याएं होती, तो भाजपा कांग्रेस को 100 सीटों से कम कर देती। बिल्कुल गैस सिलेंडर लेकर स्मृति ईरानी घूम रही थी जब 400 रुपए का सिलेंडर था। बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई गैस की मार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार। 71 रुपए वाला 100 रुपए बिक रहा है, 60 रुपए वाला 90 रुपए बिक रहा है। 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ी, पर विपक्ष क्या कर रहा था? जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल मैं पूरी तरीके से इस बात के साथ सहमत हूं कि हमारे विपक्षी दल, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस पार्टी की होनी चाहिए, क्योंकि 4 साल तक तो अंतरिम अध्यक्ष रहता है। बिल्कुल, मैंने कहा ना, इन्हीं मतलब नैया का, उस शिप का कैप्टन कौन है यही नहीं पता। अब आप इस बात पर गौर दीजिए, जो यशवंत जी ने जो आंकड़े दिए वो इसी
आंकड़ों को लेकर मैंने कांग्रेस पार्टी के तो जो मेरा हमारे जो मेन सवाल था, 161 में से 147 बीजेपी जीत गई, इस बार उन 161 में कांग्रेस कितना जीतेगी? इसका जवाब मैं आपको संक्षेप में देना चाहूँगा। यदि आप सीट्स को सही तरीके से गिने तो 202 सीट, उसमें मैं महाराष्ट्र को भी उसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, 202 सीट में जहां भाजपा और कांग्रेस का टक्कर है, वहां पर कांग्रेस सिर्फ 16 सीट उन्होंने जीता। एक्चुअली द हिट रेट इज 8%। तो सबसे बड़ा जो प्रश्न सबके सामने होना चाहिए कि इस बार यदि कांग्रेस में वो जज्बा या जुनून या ऊर्जा के साथ है, क्या वो बढ़ेगा? है, मुझे लग रहा है। देखिए, बहुत लोग कांग्रेस पार्टी पर एक तरीके से टिप्पणी करना, बयानबाजी करना, लोगों को लगता है कि मारो पीटो, कांग्रेस में कमियां हैं, खामियां हैं, बोझाई हो गई है बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूं कि जो कुछ राज्य जिस पर पूरा 2024 का चुनाव का जो नतीजा आएगा, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और जहां हम बैठे हुए हैं महाराष्ट्र, Congress has to do the heavy lifting. Congress will it be able to do that? I do believe that the Congress party is got the momentum on its side, and it is got to demonstrate this leadership for the India Alliance. I remain optimistic. मैं आशावादी हूँ। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।